आपको भी सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द होता है और आप झट से पेन किलर खा लेते हैं? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पेन किलर आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम बताएंगे कि पेन किलर हमारे शरीर के लिए कितना घातक है, इसके कितने घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। पेन किलर का अधिक प्रयोग या कहें गलत उपयोग कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। और सबसे जरूरी कि बिना पेन किलर के हम कैसे ठीक रह सकते हैं, किन आयुर्वेदिक व घरेलू उपायों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं जिससे पेन किलर की आवश्यकता ना पड़े। अब प्रश्न उठता है कि पेन किलर कैसे काम करती है। जब हमारा शरीर किसी दर्द को महसूस करने के लिए एक खास तरह की प्रक्रिया अपनाता है, जब भी कोई चोट लगती है या अंदरूनी सूजन होती है, अंदरूनी दर्द होता है, तो कुछ केमिकल्स हमारा शरीर रिलीज करता है जो दर्द के सिग्नल को हमारे दिमाग तक भेजते हैं। पेन किलर इन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे हमें दर्द महसूस नहीं होता है। क्या आप जानते हैं एलोपैथिक पेन किलर के घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं? आपको शायद विश्वास नहीं, लेकिन लगातार पेन किलर खाने से शरीर को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कैसे। पेट में अल्सर और ब्लीडिंग। पेन किलर लगातार खाने से हमारे पेट की झिल्ली नुमा जो परत होती है उसको नुकसान पहुंचता है जिससे अल्सर एवं आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, या कहें खून की उल्टियां भी होना शुरू हो सकती हैं। अत्यधिक पेन किलर खाने का दुष्परिणाम दूसरा यह हो सकता है कि किडनी भी फेल हो सकती है। पेन किलर किडनी की ब्लड सप्लाई को कम कर देता है जिससे धीरे धीरे किडनी खराब हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 55 वर्षीय कोई वृद्ध पुरुष लगातार दर्द निवारक डिक्लोफेन रोज लेते हैं तो कुछ महीनों बाद उनकी किडनी फेल हो सकती है। चिकित्सक व वैद्य के माध्यम से ही, जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं, उनके माध्यम से ही औषधियों को लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक पेन किलर उपयोग करने से लीवर डैमेज हो सकता है। पैरासीटामोल की ज्यादा डोज लेने से लीवर फेल हो सकता है। अगर कोई 30 वर्षीय व्यक्ति है और वो लगातार पैरासीटामोल की 1000 mg की दवा लगातार 4-6 दिन तीनों मीटिंग लेता है तो उसका लीवर फेल हो जाता है या लीवर खराब हो जाता है। अत्यधिक पेन किलर का दुष्परिणाम हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक पर भी देखा गया है। डिक्लोफेन और ब्रूफेन लंबे समय तक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वह ब्रेन स्ट्रोक अर्थात मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं। कुछ ऐसे पेन किलर हैं जिनको कुछ दिन लगातार लेने से लत लग जाती है, जिनके बिना रोगी बेचैन हो जाता है, जिनके बिना वो रह नहीं पाता है, और ज्यादा डोज लेने से बेहोशी व सांसें भी थम सकती हैं। क्या पेन किलर गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पेन किलर की जगह क्या लें, अर्थात अपने दर्द का शमन हम कैसे करें। मान लीजिए गांठी दर्द कर रहे, गांठों में दर्द है, चल फिर नहीं अच्छे से पाते हैं, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, सर में दर्द है, तो इनका शमन हम कैसे करें, किन उपायों के माध्यम से इनको हम रोकें। आयुर्वेदिक व कुछ घरेलू दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या आम बात है। अधिकतर लोग झट से पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खों से भी दर्द को दूर किया जा सकता है जो बिना साइड इफेक्ट के व सुरक्षित है। जैसे कि हल्दी वाला दूध प्राकृतिक पेन किलर है। हल्दी में कुर्कुमिन नामक तत्व होता है
जो सूजन व दर्द को कम करने में मदद करता है। यह गठिया, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों के दर्द के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। अगर 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके और उसमें 1 तोला शुद्ध शहद डाल करके और मिला करके अगर पी लिया जाए, रोज पिया जाए शाम को, तो कुछ दिनों के प्रयोग से ही पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं होगी और हमारे शरीर में जो दर्द है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। परंतु अगर गौदुग्ध के साथ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरक और तुलसी की चाय सूजन और दर्द का बहुत ही अच्छा इलाज है। हम पेन किलर की जगह पर ले सकते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द को कम करते हैं। तुलसी रक्त संचार में सुधार करती है और मांसपेशियों को आराम देती है। 2 कप पानी में 1 इंच अदरक और 5 तुलसी के पत्ते डालकर 5 मिनट तक उबालें और इसमें थोड़ा शहद डालकर मिलाकर पी लें। माइग्रेन, सिर दर्द में लाभकारी है। वह मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में भी ये लाभ करता है। अश्वगंध या अश्वगंधा जोड़ों के दर्द के लिए अमृत है या कहें रामबाण है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है, नसों को मजबूत बनाता है और सूजन को कम करता है। इसका उपयोग 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध या पानी के साथ ले सकते हैं या शहद के साथ ले सकते हैं। यह गठिया, अर्थराइटिस में बहुत ही उपयोगी है। यह शरीर के दर्द एवं कमजोरी को भी दूर करता है। लहसुन गठिया और जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। अगर 4-5 कली लहसुन और थोड़े से तेल में डाल करके पकाते हैं और उसमें थोड़ी जवाइन भी डाल सकते हैं और उसको पकाने के बाद जब वो पक जाए, लहसुन लाल हो जाए, उस वक्त उसको छान करके तेल निकाल के रख लेते हैं और हल्का गुनगुना जहां जहां पर दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों में मालिश करें। जिस जगह पे दर्द है वहां पर अगर कुछ दिनों तक मालिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर के दर्द को कम कर देता है। ये तेल नसों और मांसपेशियों का दर्द को भी दूर करता है। गर्म पानी में सेंधा नमक मिला करके अगर हम शोथ युक्त, दर्द युक्त व थकान में प्रयोग करते हैं या मालिश करते हैं या धोते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। एक प्रयोग और कर सकते हैं कि 1 कटोरी में गर्म पानी रख लेते हैं और 1 कपड़े में सेंधा नमक की पोटली बना लेते हैं और उस पोटली को गर्म पानी में चुभा करके और शोथ युक्त या दर्द युक्त जगह पे धीरे धीरे उसको सहलाते हुए मलते हैं। इससे भी बहुत लाभ होता है। यह दर्द को बहुत तेजी के साथ समन करता है या खींच लेता है, या वहां पर जो विकृत उत्पन्न हो गई है, नसों में ब्लॉकेज हो गई है, उस ब्लॉकेज को हटाने में सक्षम है। गठिया या मांसपेशियों के खिंचाव, थकान और पैरों के दर्द को भी ये आराम कर देता। लौंग का तेल दांत दर्द व सर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम कैसा भी दांत का दर्द होता हो, पेन किलर ना खा करके उसके जगह पर 1 फाहा पे लौंग का तेल ले करके और जिस दांत में दर्द है वहां पर रख लेते हैं तो थोड़ी देर में अगर कीटाणुजनक दर्द है तो वो कीटाणु मर जाता है और हमारे दांत का दर्द का शमन हो जाता है। अगर सर में दर्द हो गया है, नहीं ठीक हो रहा है, तो 1-2 बूंद लौंग का तेल सर में लगा करके और हल्के हाथों से मालिश कर दें और थोड़ा थोड़ा दबा दें, उससे भी सर के दर्द में बहुत आराम हो जाता है। गिलोय गठिया और जोड़ों के दर्द में रामबाण। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और सूजन को कम करता है। रोजाना 1 चम्मच गिलोय रस को समभाग शहद के साथ मिलाकर चाटें या 2 गिलास पानी में 1 बीता गिलोय की डंडी को लेकर के कुचर करके और उसमें थोड़ा सा अदरक मिला करके और उसके बाद में उसको उबालते हैं। जब 1 कप गिलोय का रस बचे या क्वाथ बचे उस वक्त छान करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके अगर हम पिलाते हैं तो शरीर में कहीं भी दर्द हो,
जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, थकान दूर होंगे और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे आयुर्वेदिक विरासत चैनल में हमने गिलोय का विस्तृत वर्णन करके एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप सभी लोग देख भी सकते हैं। सरसों का तेल व अजवाइन की मालिश। सरसों का तेल गर्माहट देता है और अजवाइन की मालिश दर्द और सूजन को कम करती है। पहले सरसों के तेल में अजवाइन डालकर गर्म करें, फिर ठंडा होने पर छानकर दर्द व सूजन वाली जगह पर हल्के हल्के मालिश करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पेन किलर ना खा करके नित्य प्रति योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में अपनाएं। नियमित योग व्यायाम करने से भी प्राकृतिक रूप से शरीर मजबूत होता है व दर्द व बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती। तो दोस्तों, अब आपको पेन किलर खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी विशेष कारण या परिस्थिति के कारण आपको पेन किलर खाना ही पड़े तो बिना चिकित्सक के परामर्श के आप पेन किलर नहीं खाएंगे। अगर आप खाते हैं तो बहुत सारी ढेर सारी बीमारियों का आमंत्रण देते हैं। हमारा शरीर केमिकल के लिए नहीं बना है। हमारे शरीर के सेल्स केमिकल के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और बहुत गंभीर बीमारियों को उत्पन्न कर देते हैं। ऋषि मुनि ये कहते हैं कि 40 की उम्र के पहले एक भी भस्म तक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम केमिकल अपने शरीर में क्यों डालें? हमारे बड़े बूढ़े बिना किसी दवा के 100 की उम्र पार करते हैं और आज ढेर सारी दवाएं खाने के बाद भी 60 की उम्र पार करने में बहुत बड़ा बल पड़ता है। इसका कारण क्या है? आप खुद समझदार हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें